अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में एक्सेल में हम एक इंतहाई बेहतरीन और पावरफुल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस फंक्शन को कहते हैं एफ फंक्शन। तो मेरे पास पहले से एक शीट मौजूद है जिसमें मेरे पास एक्सरसाइज फाइल है, और इस एक्सरसाइज फाइल के अंदर आप देखें कि मेरे पास एक कंपनी का डेटा दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय के नेम है, रीजन है, डिपार्टमेंट्स और इस तरह सैलरीज और जॉब रेटिंग। जॉब रेटिंग मींस कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर 1 है तो परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है, अगर 5 है तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो ये मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लोग जिनकी जॉब रेटिंग यानी जिनकी परफॉर्मेंस अगर हम मेजर करें तो अगर उनकी परफॉर्मेंस 4 है या 5 है तो हम उसको बोनस देना चाहते हैं। और कितना बोनस देना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल हम उनको 3000 का बोनस देना चाहते हैं। तो इस इशू को, इस प्रॉब्लम को हम कैसे हल करेंगे? इसको हम एफ फंक्शन के जरिए हल करेंगे। आइए चल के देखते हैं कि एफ फंक्शन के जरिए हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। एज यूजुअल जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले फार्मूला लिखने से पहले हम इक्वल टू का निशान प्रेस करते हैं। ये देखो मैंने इक्वल का निशान लगाया, उसके बाद एफ और पेरेंथेसिस स्टार्ट, ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया। अब मेरे पास है कि लॉजिकल टेस्ट। हमने टेस्ट क्या करना है जी? हमने टेस्ट करना है इस सेल के अंदर H2 के अंदर मेरे पास क्या है। अगर जो भी है इसके अंदर 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, जो भी है, अगर वो ग्रेटर देन बड़ा हो, ठीक है, किसी से 3 से, तो ग्रेटर देन बड़ा 3 से क्या हो गया? 4 या 5, ठीक है। तो हम उसको 3000 का बोनस देना चाहते हैं। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि H2 यानी कि ये वाला सेल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मसावी का निशान आर इक्वल टू 4, तो 4 के बराबर हो या 4 से बड़ा हो, तो फिर वही 4 और 5 आ गए। आप जिस तरीके से लिखना चाहो, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं ग्रेटर देन 3 करूं तो आर्गुमेंट थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ जंप करने के लिए बीच में कामा लगाता हूं। नेक्स्ट आर्गुमेंट मेरे पास है वैल्यू एफ ट्रू। अगर ये कंडीशन यानी कि H2 के अंदर जो कुछ भी है अगर बड़ा है 3 से, तो फिर उनको 3000 का बोनस दिया जाए, ठीक है। ये आर्गुमेंट पूरा हो गया। वैल्यू एफ ट्रू, अगर ट्रू है तो उसको 3000 का बोनस दिया जाए। नेक्स्ट थर्ड आर्गुमेंट ये है कि दोबारा मैं कामा प्रेस करता हूं और कहता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट गलत है, H2 में जो भी वैल्यू है अगर 3 से बड़ी नहीं है, ठीक है, तो फिर उनको क्या दिया जाए? नथिंग। तो नथिंग के लिए हम डबल कोट और डबल कोट, और ये है मेरे पास एक फार्मूला आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट पेरेंथेसिस को क्लोज किया, आप चाहो तो क्लोज करो या ना करो, लेकिन जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे या कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। और मैं इसको एंटर करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस सेल के अंदर मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, ठीक है। अब हम मजीद देखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं या इसको ड्रैग करता हूं, तो देखिए आप वैल्यूज आपके पास आ रही है। ये 3000 आ गया क्योंकि हमने कहा था कि जिनके जॉब रेटिंग 4 या 5 है तो फिर उनको दिया जाए, तो इसलिए यहाँ पे 3000 का फिगर आ गया। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर आ गए, ठीक है, अमाउंट्स आ गई हमारे पास, बोनसेस आ गई हैं मेरे पास। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये कितने सारे अमाउंट्स आ गए, कितने आ गए, कितने बोनस की सूरत में हम कितना अमाउंट हम अपने एम्प्लॉइज को पे कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आप देखें तो ये मोर देन 1 मिलियन है, मोर देन 1 मिलियन। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके लिए फिर ऐसा तरीका अच्छा होगा कि हम इस सेल के अंदर ये 3000 का फिगर जो है हम उसको किसी सेल के साथ टारगेट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टारगेट दे देता हूँ कि मेरे पास जो 3000 है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसी फार्मूले को दोबारा मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और इसकी जगह पे मैं जो 3000 लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी जगह पे J2 ये लिखना चाहता हूँ। J2 सेलेक्ट किया,
अब जी टू तो ठीक है मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि हम इसका एब्सोल्यूट लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये कॉपी फार्मूला की वजह से गलत आंसर देगा हमें, तो इसलिए मैं इसको एब्सोल्यूट भी साथ में कर देता हूँ F4 फंक्शन के साथ। ये एब्सोल्यूट हो गया। F4 का बटन मैंने प्रेस किया, अब एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो अब दोबारा से मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, आंसर तो मेरे पास वहीं आ गए। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से जरा गौर करें, अगर आई कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूं और मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट मोर देन 1 मिलियन आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। मैं 1 मिलियन से नहीं, बिलो 1 मिलियन तक बोनस देना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3000 की बजाय मैं इसको 2500 कर देता हूँ। जैसे 2500 कर दिया, अब देखते हैं कि अब कितनी वैल्यू हो गई। अब जी 1 मिलियन से नीचे आ गई है। इसी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमने पढ़ा कि सिंपल एफ फंक्शन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।